3 चरण के मतदान के बाद ये चर्चा अक्सर देखी जा रही है टीवी डिबेट में, सोशल मीडिया पे, कि मतदान प्रतिशत जो है वो कम हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? दरअसल इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है और अलग अलग कारण है। यही नहीं, सेक्शन वाइज भी देखा जाए तो स्त्री और महिला वर्ग का इसके पीछे अलग है। कम्युनिटी वाइज, रिलीजन वाइज भी देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम का फैक्टर अलग है। तो कई फैक्टर हैं और ये कहना कि प्रतिशत कम हुआ है ये भी मेरे ख्याल से उतना सही नहीं है। ये सब हम अभी डिटेल इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए, पहली बात तो हम ये देखें कि बोगस जो मतदान होते हैं हर साल कम होते जा रहे हैं और इस साल भी बोगस मतदान जो है वो नहीं हुए हैं, न के बराबर हुए हैं। पहले जो है वो अक्सर जो महिलाओं के बारे में, महिलाएं जो घूंघट में होती थीं या बुर्के में या पर्दे में जो होती थीं, उनको हटाने वाली व्यवस्था नहीं थी। अब जो है बूथों पे महिलाएं रहती हैं और ये शिनाख्त करके कि नहीं यही वोटर है तब वोट देने जाती है। इसलिए बोगस वोट कम हुए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मतदान कम हुआ है, जबकि वो वास्तव में देखा जाए तो जितना होना चाहिए था उसी के आसपास ये मतदान हो रहा है। पहला तो ये है कि बोगस मतदान जो है वो नहीं हुआ है। दूसरा जो कारण है, देखिए पहले होता था क्या कि अक्सर आप देखते थे कि पार्टियां अपने अपने लोगों को, जो उनके वोटर थे, उनको मतदान केंद्र तक ले आने में अपनी व्यवस्था करती थी, गाड़ी वगैरह की जो है। उस सब की चूंकि अब मनाही हो गई है, इसलिए खुद स्वयं से जाना है। तो स्वयं से जाने में अगर उत्साह नहीं बना हुआ है तो एक कारण ये भी है कि दूसरे के लिए कोई वोट देने कम जा रहा है। तीसरी बात यह है कि देखिए, ये तो पूरे देश में ये चर्चा है कि मोदी जी 400 पार का जो नारा दे रहे हैं, तो यह तो कोई कह ही नहीं रहा है कि सरकार नहीं बनने वाली है। सरकार बनेगी ये सबको मालूम है। इसलिए कुछ मतासी जो लोग सरकार समर्थक हैं वो खुश हैं कि चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा कम भी वोट हो जाएगा, सरकार तो अपनी बननी है, तो वो नहीं कर रहे हैं। और जो लोग सरकार के विरोध में लोग हैं उनको भी लगता है कि अरे क्या फायदा, एक तो नहीं भी पड़ेगा तो उससे क्या होना है, सरकार तो आनी ही आनी है। तो एक ये भी कारण है कि मतदान जो है वो कम पड़ा हुआ है। अब मतदान का जो है वो बिहेवियर भी अलग अलग है, हर स्टेट में कुछ कुछ अलग है। और जहां मतदान ज़्यादा हुआ है वो ये कहना कि मुस्लिम इलाका है वहाँ ज़्यादा हो गया है या हिंदू हुआ है कम हुआ है, ये भी बात बहुत सही नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं भी कांटे का संघर्ष हुआ है, इसका मतलब कि जो लोग सरकार के पक्ष में हैं और सरकार के विपक्ष में, दोनों लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो जा रहे हैं। जहाँ ऐसी स्थिति नहीं है वहाँ दोनों ही पक्ष जो है कम मतदान कर रहा है। लेकिन जैसे ही लग रहा है कि एक मोदी के विरोधी मजबूत हो रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं, तो उनके समर्थक भी वहाँ पे करने आ रहे हैं। इसलिए कांटे की जहाँ भी सीटें हैं वहाँ भी मत प्रतिशत जो है वो कंपेरेटिवली अन्य जगहों पे जहाँ लड़ाई कम है वहाँ मतदान प्रतिशत अधिक देखने को मिलता है। अगर स्त्री पुरुष को देखा जाए तो एक बात और भी स्पष्ट हो रही है, महिलाओं में सरकार को चुनने के प्रति एक उत्साह देखा गया है। और आज इस बार तो जो है मीडिया के सामने भी आकर के बहुत मुस्लिम महिलाएं भी ये स्वीकार की हैं कि हम मोदी सरकार को वोट दिए हैं और 3 तलाक पे वोट दिए हैं। तो ये जो मोदी जी का जो नारा था, लग रहा है कि कुछ काम किया है। और लाभार्थी जो घर पाए हैं, अनाज पाए हैं, शौचालय उनको मिला है, वो लोग भी ये कहते सुनेंगे कि नहीं ये सरकार ने काम किया हुआ है, तो वोट उनको दे रहे हैं लोग। एक और बड़ी अजीब बात दिख रही थी कि लोग महंगाई की बात कर रहे थे, लोग बेरोजगारी की बात कर रहे थे लोग, लेकिन कुछ लोग ये भी देखे गए कि सुरक्षा और सम्मान, गुंडई का कम होना, इसके लिए भी ये सब कम हुआ है भाजपा के राज में।
और स्पेशली उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो एक ये भी कारण रहा है कि सरकार के पक्ष में ये वोट करने का। तो कुल मिला-जुला के ये स्थिति ये है कि ये मिक्स है कि वोट परसेंटेज कम होना वास्तव में देखा जाए तो कम नहीं हुआ है, बोगस वोट नहीं पड़े हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। और सरकार के विरोध देखिए, ये पहला ऐसा चुनाव है कि 10 साल के बाद भी सरकार के प्रति वो इनकम्बेंसी नहीं है जो कि रहती है। इसके पीछे कारण यह है कि मोदी जी के प्रति, उनकी सरकार के प्रति किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन पे कोई एक जो है वो उन पे आक्षेप नहीं लगा हुआ है। तो यह सब अंडरस्टूड है और लोग इस चीज़ों को समझते हैं। और सुरक्षा के मामला में, देश की सीमाओं की सुरक्षा के मामले में ये सब चीज़ें जो है वो मोदी सरकार के पक्ष में जा रही है। और जो लोअर सेक्शन है, जो गरीब आदमी है, वो ये देखा गया है कि सब कुछ ये कहते हुए भी कि महंगाई है, बेरोजगारी है और सरकार को उन्होंने वोट दिया हुआ है। तो ये रहा आज का कि ये वोट जो मतदान जो कम होने की बात हो रही है जगह जगह, ये पूरा का पूरा जो बात है वो सच नहीं है। हर एक का वो अलग अलग कारण है, अलग अलग परिस्थितियां हैं, राज्य में भी और राज्य के अंदर भी, लोकसभाओं के अंदर भी ये सब चीज़ें देखने को मिली है। अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम मतदाता ज़्यादा जागरूक होकर वोट कर दिया है, वहाँ उनकी ज़्यादा पड़ता है। फिरोजाबाद को ले लीजिए। फिरोजाबाद में स्पेशली एक तो फिरोजाबाद शहर हो गया और सारी यहाँ पे कह रहे हैं संभल में ये सबको पता है कि वहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड वो कॉन्स्टिट्यूंसी है। संभल जो शहर है और कुंडरकी, ये दोनों ही जो है वो बहुत डेंस पॉपुलेटेड है। मुस्लिम जो है कुंडरकी में ज़्यादा है, उससे थोड़ा सा कम संभल में है। लेकिन कुंडरकी में जो है वो वोट परसेंटेज बढ़ा है, जबकि संभल में वो वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा हुआ है। तो एक ये भी लगता है कि जो एरिया अर्बन एरिया है, तो अर्बन एरिया का जो मुस्लिम है वो उतना एंटी जो है वो वोट जो है वो बीजेपी की नहीं किए या मोदी के। रूरल एरिया में ये बात देखी गई है कि वहाँ पे एकजुटता ज़्यादा दी गई है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई एक नियम नहीं है कि कम हो गया है तो क्या हो गया, अधिक हो गया तो क्या हो गया। लेकिन ये बात ये सर्वविदित था कि कांटे की लड़ाई जहाँ भी रही है वहाँ दोनों के मत प्रतिशत जो है वो बढ़े हुए हैं। तो आज का वीडियो मेरा ये मत प्रतिशत पे था कि क्यों, कहाँ ये वोट बढ़े हुए हैं और उसके कारण क्या। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।